नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सिर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए ततो तिता तु ते तिता तोत्री तोतीति तोत्रिता ततो ताति ततो तोते ततताते ततो ततः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 हरजत सागर जी महाराज की जय। दो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैणसार जी में श्रवण और श्रावक दोनों के उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उस व्याख्यान पर अपनी देशना को देते हुए आज एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। कोई भी दोष हो तो प्रायश्चित तुरंत करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल आप रहेंगे नहीं रहेंगे। व्यक्ति विचार तो सपने तो बरसों को देखता है, लेकिन भरोसा पल का उसका नहीं रहता। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन विश्वास मानो सुबह का सूरज भी देख पाएंगे निश्चित नहीं रहता हमारा। रात का सोया हुआ व्यक्ति सुबह का सूरज देख पाए कोई नियत नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। अस्वस्थ व्यक्ति का तो व्यक्ति को लगा रहता है पता ही रात आराम से निकल जाए अच्छे से। जो बीमार रहता है उसका तो लगा ही रहता है ये रात निकल जाए, दिन हो जाए, दिन निकल गया तब अगली रात निकल जाए। कैसे मतलब कभी भी इसका जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति भी रात में सोया हुआ है, खा पी के बात करके आपसे सोया है और सुबह उठ जाए, नियत नहीं है। रात ही रात में क्या हो सकता है कुछ भी नहीं कह सकते। क्या हम तो उस चीज़ को अनुभव करें तो हमको तो लगता है कि अब एक क्षण भी कभी भरोसा नहीं है, किसी समय का भरोसा नहीं करते कि ये तो व्यक्ति एकदम स्वस्थ है, ये कैसे बीमार हो सकता है। स्वस्थ व्यक्ति एक क्षण लगेगा, बस एक क्षण बीमार हो जाएगा। तो आचार्य वो ने कह रहे हैं कोई भी दोष हो तो तुरंत प्रायश्चित करो, क्योंकि कर्म बंद का कोई समय नहीं होता कि कर्म बंद अभी रात को बंद हो जाता है। जैसे दुकानें व्यापार आपके बंद हो जाते हैं ना, 8 बजे के बाद सुबह कितने बजे तक, 8-9 बजे तक व्यापार बंद।
रात्रि 8 से या रात्रि 9 बजे से सुबह 9 बजे तक आप व्यापार बंद कर देते हैं। तो जैसे व्यापार बंद होता है वैसे कर्म बंद होना बंद नहीं होता। कर्म का बंद सतत निरंतर प्रतिक्षण चालू है। कर्म कोई सूचना देकर नहीं आते कि हम शुभ कर्म आएंगे, अब हम अशुभ कर्म आएंगे। प्रतिक्षण कर्म आ रहे हैं, हर क्षण आश्रव जारी है, एक एक क्षण आश्रव जारी है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है कि आश्रव बंद हो। अब सोचना तुमको इतना ही है कि आश्रव तो कंटिन्यू चला आ रहा है, लेकिन आपको करना क्या है। कर्म तो एक न्यूट्रल है। कर्म एक ऐसी वस्तु है, जैसे आपने देखा पानी आपके हाथ में नीला रंग था, आपने पानी में नीला डाल दिया, नीला हो गया, पानी बहता जा रहा है। आपके नीला खत्म हो गया, आपने हरा डाल दिया तो पानी हरा हो गया, बहता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आपके पास लाल रंग हाथ में आया तो आपने रंग लाल हो गया। पानी तो एकदम न्यूट्रल है, तुम जैसा डालते जाओगे उसका रंग वैसा बदलता जाएगा। एक ही व्यक्ति अलग अलग कलर में बर्फ जमा लेता है, एक ही बर्फ के 4 कलर बना लेता है। थोड़ा कलर डाला, नीला, इधर हरा, इधर पीला, ऐसा करके अलग अलग कलर बनाते। एक ही चीज में अलग अलग डिजाइन बना लेता है पानी में। वो तो न्यूट्रल है। नमक डालोगे तो खारा लगेगा, मिठाई डालोगे, शक्कर डालोगे तो मीठा लगेगा। ऐसी जो आश्रम आ रहा है वो न्यूट्रल है। हम उस आश्रम में यदि अच्छे परिणाम रखेंगे, दूसरों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे, दूसरों के पास ईर्ष्या जलन का भाव नहीं रखेंगे, तो जो आश्रम है वो हमें पुण्यभूत हो रहा है। यदि हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या जलन द्वेष का भाव रखेंगे तो वो आश्रम हमें पापभूत हो रहा है। शुभ कर्म बंद के लिए कोई अलग से शरीर नहीं आता, अशुभ कर्म बंद के लिए कोई अलग से शरीर नहीं आता। ऐसा नहीं कि हमारे पास 2 शरीर अलग अलग रखे हों कि पाप के लिए ये शरीर है और पुण्य के लिए ये शरीर है। जैसे आप कपड़े बदल के रखते हो कि भाई ये मंदिर के लिए कपड़े हैं, ये पार्टी के कपड़े हैं, ये दुकान के कपड़े हैं, ये साफ सफाई के कपड़े हैं, ये होली के कपड़े हैं, दिवाली के कपड़े हैं। ऐसे हमारे शरीर नहीं है अलग अलग कि पाप करने के लिए ये वाला शरीर है और पुण्य करने के लिए ये वाला शरीर है। शरीर तो एक ही है। इंद्रियां भी वही हैं, आँख भी वही है, कान भी वही है, नाक भी, मुंह भी, हाथ पैर। अच्छा बताओ कोई चीज़ बदलती है क्या? पाप करते समय और पुण्य करते समय क्या बदलता है? ओ जयंत, जब तुम गुस्सा करते हो तब तुम्हारा शरीर कोई दूसरा होता है क्या? और जब तुम भक्ति करते हो भगवान का विषय उस समय दूसरा होता है क्या? वही तो शरीर है। जब तुम गुस्सा करते हो तो पाप का बंध होता है, और जब भक्ति करते हो तो पुण्य का बंध होता है। तो दोनों में बदलता क्या है? आंख बदली, नाक बदली, कान, मुंह, क्या बदल गया? क्या बदला इनमें से? शरीर का कौन सा अंग बदल गया? कोई अंग नहीं जा, बस धारा बदल गई सोच की। शरीर वही है जो पुण्य करा रहा है, शरीर वही है जो पाप करा रहा है। यही शरीर से नरक जा सकते हैं, इसी शरीर से मोक्ष जाते हैं। नरक जाने के लिए कोई अलग से शरीर नहीं लाना पड़ता, अलग से कोई डेवलप नहीं करना पड़ता शरीर में, वही शरीर होता है। मोक्ष जाने के लिए कोई अलग से शरीर डेवलप नहीं करना पड़ता, वही शरीर होता है। बस दोनों में अंतर क्या है? विचारधारा का अंतर चल रहा है। बहुत आरंभ परिरकी की जो विचारधारा है, हमारी द्रव्य संग्रह करने की जो विचारधारा है, संचय करने की, जोड़ने की, व्यापार फैलाने की, वो विचारधारा हमको नरक लेके जा रही है। और जो संयम की विचारधारा है, सब कुछ त्याग करके आरंभ परिग्रह का, एक आरंभ परिग्रह आपको संचय करने से नरक के बंध के लिए जा रहा है, और एक आरंभ परिग्रह का संपूर्ण का त्याग करने के लिए मोक्ष के लिए हो जा रहा है। दोनों में क्या है? शरीर वही रहा, आत्मा भी वही है, शरीर भी वही है,
सब कुछ वही होने पर भी एक ने आरंभ परिग्रह के संचय का विचार किया है तो नरक जा रहा है, और एक ने आरंभ परिग्रह के त्याग का विचार किया तो मोक्ष जा रहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं शुभ अशुभ परिणाम पिछड़ आते हैं, प्रतिक्षण कर्म आते हैं, उनका ना शुभ अशुभ परिणाम कैसे होता है। यूँ होता है जैसे नल की टोंटी में पानी निकल रहा है और एक ने उसमें नमक छिड़क दिया तो पानी खारा हो गया, और उसी क्षण एक ने बूरा छिड़क दिया तो पानी मीठा हो गया। पानी एक था लेकिन नमक गया तो खारा, बूरा गया तो मीठा। ऐसी कर्म की धारा एक है, शुभ परिणाम हुए तो शुभ हो गया और अशुभ परिणाम हुए तो अशुभ हो गया। कर्म दो नहीं है, कर्म एक ही है, शरीर भी एक ही है, बस विचारधारा जैसी चलती है वैसा काम होता है। कर्म दो नहीं है, कर्म तो एक ही आता है, ये दो बन जाते हैं। आचार्य भगवान अब एक कृष्ण माताओं से पूछ रहे हैं कि रोटी बनाई है क्या आपने कभी? मीठी रोटी और फीकी रोटी कौन सी बनाई है? मीठी रोटी नमकीन रोटी बनाई क्या? आज तो रोटी लो, रोटी का ही काम है आज तो रोड बनाना है ना, और उसको खाना भी है। तो पूछ रहे हैं मीठी रोटी बनाई कि फीकी रोटी बनाई? नमकीन रोटी नमक डाल के रोटी बनाई कि शक्कर डाल के रोटी बनाई? दोनों बनाई ना। तो नमक डाल के रोटी बनाने के लिए आटा अलग से लादना पड़ता है, शक्कर डाल के रोटी बनाने के लिए अलग से कोई दूसरी चक्की से आटा आता है क्या? नमक की रोटी यानी नमकीन रोटी बनाने के लिए कोई दूसरा गेहूं का आटा होगा, और मीठी रोटी बनाने के लिए कोई दूसरे गेहूं का आटा लगता होगा। एक ही गेहूं का लगता है क्या? अलग अलग गेहूं चाहिए पड़ते? गेहूं तो नहीं उगते ऐसे, नमकीन गेहूं और मीठे गेहूं ऐसा। मीठे गेहूं का आटा मीठा, नमकीन गेहूं के आटा नमकीन। आटा तो तटस्थ है, आटा मीठा नहीं, आटा नमकीन नहीं। आपने आटे में नमक मिला दिया तो नमकीन हो गई, आपने आटे में बूरा मिला दिया तो मीठा हो गया। तो मीठी रोटी बोलने लगे, नमकीन रोटी बोलने लगे, लेकिन आटा का में तो कोई ना मीठापन था ना नमकीन बना था। जैसा आपने बना दिया डाल दिया आटा वैसा अपना स्वाद देने लगा है। ऐसी कर्म व्यवस्था है, कर्म आटे के समान है सामान्य। अब आपने यदि अशुभ भावों का नमक डाल दिया है तो अशुभ हो गए, और यदि शुभ भाव की मिठास डाल दी है तो अशुभ हो गया। जैसा व्यक्ति बनाते समय जैसे माँ का भाव होता है वैसे आटे में स्वाद आने लगता है। आपके दिमाग में यदि नमकीन बनाना है उसे, तो आप नमक डाल के नमकीन बना दोगे, और आपके दिमाग में यदि मीठी बनाना है तो आप शक्कर डाल के गुड़ डाल के मीठा बना दोगे। तो यहाँ कह रहे हैं एक माँ रोटी बनाते बनाते मीठी रोटी बना लेती है और नमकीन रोटी भी बना लेती है, आटा वही होता है। ऐसे भगवान बनने के लिए, साधु बनने के लिए ना अलग से कोई शरीर लाना पड़ता, ना अलग से कोई परिणाम लाने नहीं पड़ते। इस शरीर से ही तू चाहे तो भगवान बन जाए, चाहे तो नारकी बन जाए, अलग से शरीर लाना नहीं पड़ता है। बस इतना ध्यान रखना हाथ में क्या है तुम्हारे, नमक या बूरा, बस इतना ध्यान रखना है अंतरंग में क्या चल रहा है। अब परीक्षण 10 दिन आ रहे हैं, कम से कम 10 दिन ऐसे परिणाम रखो कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। 10 दिन ये भाव बना को रखो, कम से कम ये 10 दिन तो ऐसे रहें जब ना मैं किसी की बुराई करूं और ना किसी की बुराई सुनूं। 365 दिनों में तो आप कभी ऐसा सोचते ही नहीं हैं, कोई ना कोई की बुराई या तो कर देते हैं या सुन लेते हैं। करते नहीं हैं तो सुन तो लेते ही हो आप बैठे बैठे। कोई कर रहा होता तो हाँ आप भी आपकी कान वहाँ पहुँच जाता है, क्या बोल रहा है, किसके लिए क्या बोल रहा है, मैं बताता हूँ फिर उसको कि तुम्हारे लिए बोल रहा था। मीडिएटर का काम तो कर ही देते हैं आप। मीडिएटर समझते ना, बीच का व्यक्ति। 2 व्यक्ति यहाँ बात कर रहे हैं, अब आपका कान चला गया किसके प्रति बात कर रहे हैं, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं,
अब वो जाके, अरे दीदी पता है मंदिर में ऐसी बात चल रही थी, मीडिएटर का काम कर दिया, ना बुराई की ना कुछ नहीं किया, लेकिन सुनकर आकर दूसरे को बता दिए, अपने परिणाम भी खराब किए और दूसरे के परिणाम भी खराब किए। तो कम से कम 10 दिन का इतना नियम ले लेना। आप उपवास कर रहे हो और आगे भी और करेंगे लोग उपवास। परिवेशन में कल एक भैया हमसे बोल रहे कि महाराज जी आप उपवास के लिए प्रेरित करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं करेंगे किसी को उपवास को प्रेरित, हम तो भाव सुधारने के लिए प्रेरित करेंगे, उपवास के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, भूखा रहने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, परिणामों को सुधारने के लिए जरूर प्रेरित करेंगे। हाँ, कोई उपवास करना चाहे तो आशीर्वाद देंगे, करो भैया अच्छे से करो, 10 उपवास करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम करना चाहते हो भाव बनाए अच्छे से करो, लेकिन मूल उद्देश्य को समझ लो। पर मूल उद्देश्य को समझ लो, भाव तुम्हारे अच्छे रहें तो कर लो। मान कसाय, लोभ कसाय, मायाचारी कसाय सता रही हो तो बिल्कुल मत करना कि 10 उपवास करने के बाद बढ़िया अच्छा समाज में टीका होगा, सम्मान होगा, इसलिए तुम कर रहे हो तो मत करो। अथवा कोई तुमको करवा रहा हो इसलिए कि ये तुम करोगे तो फिर बाद में अपन को खाने मिलेगा इसके यहाँ से, फिर ये पंगत देगा ना समाज को पूरी को, तो इसके माध्यम से मिल जाएगा कुछ, तो भैया उसको प्रेरित भी मत करो इसलिए। क्योंकि यहाँ आचार्यवन क्या कह रहे हैं, ये उपवास आदि तपस्या आदि ये तो आटे के समान हो गई, इसमें क्या मिला रहा है ये महत्वपूर्ण है। उपवास आदि तपस्याएं ये आटे के समान है, हाथ में तुम्हारे क्या है, आटे का स्वाद वैसे ही आएगा, तपस्या का स्वाद आपका वैसे ही आएगा। परिणाम अच्छे हैं तो तपस्या आपकी सार्थक है, बिल्कुल सार्थक है, इसमें कोई भी शंका नहीं करना। आप ये मत सोचना तपस्या के लिए मना कर रहे हैं, तपस्या के लिए हम बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तपस्या से ही भगवान बनते हैं, बिना तपस्या के कोई भगवान बनते ही नहीं है। लेकिन तपस्या करो तो इस बात का भी ध्यान रखो कि मेरे परिणाम अच्छे हैं कि नहीं है। लड़ झगड़ते रहते हो, दूसरों के बारे में बुरा बोलते रहते हो, दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हो, और तुमको उपवास भी करना है, तो उपवास में आप वही कर रहे हो, पानी में आप नमक डाल रहे हो, बस खारा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए साधना करो तो इस साधना के साथ साथ परिणामों का भी ध्यान रखो, क्योंकि जो परिणाम तुम्हें भगवान बनाते हैं वही परिणाम फिर तुमको नरक भी ले जाते हैं। राजेश, कीचड़ देखी कभी? कीचड़ 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 देखी क्या? कैसे होती है? कीचड़ किससे होती है? दूध से? हैं? पानी से। किससे होती है? आदर्श पानी से होती है। ये भैया नया आया, क्या नाम है इनका? किसके बेटे हो? आज ही आए क्या? पहली आए? कहाँ से? यहीं नलवाड़ी के हो? अच्छे तुमने शक्ल दिखाई नहीं, तुम तो पता ही नहीं रहता नलवाड़ी का। देखो तुम अभी अपनी सब लोग अपनी अपनी शक्ल अच्छे दिखा दो और पहचान करा दो। तो कल को तुम जब बाहर आओगे ना तो कहोगे नमोस्तु महाराज जी, पहचाना क्या? हम नलवाड़ी से आए। हम तो कहेंगे हमने नलवाड़ी तो 4 महीने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। इसलिए अपना चेहरा इतनी बार दिखा दो, इतनी बार दिखा दो महाराज को कि कभी जब महाराज बाहर हों और तुम यात्रा के लिए निकलो और तुम नमोस्तु करो तो महाराज कहते हैं आई भैया नलवाड़ी से आए। नहीं तो तुम आओ बड़े उत्साह से महाराज के पास कि चलो वो महाराज जी हैं वहाँ पर जिन्होंने नलवाड़ी में चतुर्मास किया था, वहाँ मिल लेंगे महाराज जी से, और तुम पहुँचे महाराज तो तुम्हें पहचान नहीं, तो फिर कैसा लगेगा तुम्हें? तुम तो क्या उत्साह से जाते। जब भी कोई महाराज जैसे आचार्य प्रसन्न साहब महाराज जी, क्यों सुकेश, यहाँ चतुर्मास करके गए, अब तुम जाते हो तो क्या सोचते हो कि महाराज हमें पहचान लें दूर से, और महाराज पहचान भी लेते हैं तो तुमको अच्छा लगता है बुरा लगता है? फिर अच्छा लगता है। चलो इतने साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 22 साल बाद भी
देखो हमने तब सेवा की थी 20 साल, उसके बाद तो कोई सेवा ही नहीं की, वो चले गए, आगे लौट के भी नहीं आए, और सेवा करने वाले बहुत भक्त हो गए, अपन क्या उनके आगे लगेंगे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्त बैठे उनके, तो कोई नहीं लगते आप उनके आगे, तब भी वो तुमको याद रखें। आपके जैसे कई भक्त हैं इनके, और आपसे ही बड़े बड़े हैं, लेकिन तब भी याद रखें। क्यों? क्योंकि आपने जब वो आए थे उस समय आपने सेवा करी थी पूरा जी जान से, तो उनके दिमाग में एक छाप छूट गए, आप अपनी अपनी छाप छोड़ गए, मस्तिष्क में चित्रपट बना गए। अब वो देश के किसी भी कोने में हैं, कहीं भी जाते हैं, अब इतने बड़े हो गए, इतना नाम हो गया, ऐसा बड़ा बड़ा पंडाल लगने लगा, भीड़ आने लगी, आपको लगता है पता नहीं पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, आप डर डर के दर्शन करने जा रहे हो, और उन्होंने पहचान लिया, अरे सुकेश तुम तो नलवाड़ी से आए हो। तो क्या गदगदपना आता है, क्या खुशी होती है। ऐसी साधु की सेवा करते करते चातुर्मास से ऐसी अपनी छाप छोड़ दो, ऐसी छाप छोड़ दो, ऐसी छाप छोड़ दो कि जब भी 20 साल बाद भी आप जब जाओ, तो आप तो ये सोचो पता नहीं पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन दूर से तुमको देख के पहचान जाए, ओ हो निर्मल कुमार जी आए भैया। बीच मंच से वो तुम्हारा 4 लोगों बीच में जब कहेंगे कि नलवाड़ी से अमुक सेठ जी आए, अमुक कुमार आए हैं, तो आपके अंदर एक गदगद भाव आ जाएगा। चलो इतने वर्ष बाद भी, अथवा चातुर्मास किया था, हम यही सोच रहे थे पता नहीं पहचाने, लेकिन उन्होंने पहचान लिया। वे कब पहचानेंगे पदम जी? जब तुम उनके मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ के जाओगे, कुछ ऐसा करके जाओगे जो उनको जीवन भर याद रह जाएगा। और तुम कुछ नहीं, आए गए, आए राम गए राम, तो बेबी भूल गए राम। आए, आपने विषय किया, यहाँ प्रवचन सुना, और आप भी चले गए, वो भी चले गए, ना आप उनके हारचर्या में उनके सामने दिखते थे, ना बैयती में उनके सामने दिखते थे, ना किसी और कार्यक्रम में उनके साथ दिखते थे, ना उनके कक्ष में कभी जाके दर्शन करने जाते थे। बस जो यहाँ दर्शन कर लिया सो कर लिया, और उसके बाद फिर ओम शांति, फिर कभी पहुँचने नहीं है, कभी उनके पास आने नहीं है, जाने नहीं है, तो उन्हें कहाँ आपकी स्मृति रहेगी? उनको तो ये नहीं पता चलेगा आप यहाँ रहते हो कि बाहर रहते हो। तो ऐसी छाप छोड़ के जाओ कि स्मृति पटल में सेट हो जाए। तो जब कभी आप बाहर जाओगे, 4 लोगों के दोस्तों के बीच में कहोगे, अरे ये महाराज जी हमारे नलवाड़ी में चातुर्मास किए थे, देखो अभी जाएंगे तो पहचान जाएंगे, और भी नहीं पहचाने तुम्हारी इज्जत बेकार हो जाएगी। फिर 4 लोग भी कहे, ले तुम तो बड़े बोल रहे थे, ये तो हमें पहचानेंगे जान देंगे, और ये तो देख कर पहचान ही नहीं रहे तुमको। तो आवाज़ किसी की, तो देख कर पहचान ही नहीं रहे, ये क्या हो रहा है? तब आपको लगेगा अरे हाँ हाँ वो हम कम जाते थे ना, तो इसलिए शायद नहीं पहचान पा रहे हैं। और वहीं दूसरे को तुम 2 लोग साथ में गए, और एक को तो उन्होंने पहचान लिया, बढ़िया उसका सम्मान करा दिया, और तुम देखते ही रह गए, क्यों उन्हें पता नहीं था तुम भी नलवाड़ी क्यों। वे सोचे होगा कहीं यहीं आसपास किसी गांव का होगा, तुम साथ ही में ही गए थे, लेकिन साथ में जाने के बाद भी उनको नहीं पता था तुम नलवाड़ी से आए हो। तो उन्होंने कहा ठीक है आएगा, कोई साथ में रिश्तेदार को लेके आया होगा। ऐसे अभी भी बहुत बार आता है, बहुत लोग अपने रिश्तेदारों को लेके आते हैं, तो हम उनसे पूछते तुम कहाँ से आए? बोल महाराज जी पहचाने, हम तो यहीं के हैं नलवाड़ी के, हम तो अपने भैया को लेके आए, या साले को लेके आए, या जीजाजी को लेके आए हैं, हम तो यही समझते इनके साथ यही, तो ये भी बाहर का ही होगा सब। हाँ सनत, सनत ही क्या नाम तुम्हारा? मोहक। तो मोहक बताओ कीचड़ किससे होती है? किससे होती कीचड़? नहीं देखी कभी कीचड़? देखी है ना, क्या कैसे होती कीचड़? पानी बरसता है तो कीचड़ हो जाती है ना, पानी फैल जाता है कहीं पे ज़्यादा तो मिट्टी यहाँ होती है, वहाँ पानी फैल गया तो क्या हो जाती है? कीचड़ हो जाती है। तो भैया कीचड़ किससे होती है? अब सुन लिया तुमने, बताओ। पानी से। और कीचड़ धुलती किससे? जिस पानी ने कीचड़ की थी धोबी वही पानी रहा। जो परिणाम हमको नरक लेके जा रहे थे, जो परिणाम कीचड़ स्वरूप हो रहे थे, वही परिणाम फिर हमने परिष्कृत कर लिए, शुद्ध कर लिए,
तो वही परिणाम हमको भगवान बना रहे हैं। अलग से कुछ भी नहीं हो रहा। वही पानी मिट्टी में गया तो कीचड़ के रूप में बन गया, वही पानी पैर पे गिरा तो कीचड़ को धो दिया। जिसने कीचड़ की उसने कीचड़ धोई। ऐसी भगवान बनने के लिए, साधु बनने के लिए ना कोई अलग से शरीर लाना पड़ता है, ना अलग से कोई परिणाम लाने पड़ते हैं। इसी शरीर से तू चाहे तो भगवान बन जाए, चाहे तो नारकी बन जाए। अलग से शरीर लाना नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना हाथ में क्या है, नमक है या बूरा, इतना ध्यान रखना भावों में नमक है या बूरा। तुम्हारे भाव नमक रूप परिणाम चल रहे हैं या मीठे रूप परिणाम चल रहे हैं भावों का। निर्गंत तपोधन जा रहे हैं चिंतन। धर्म बहुत सरल है। जिनवाणी कहती है यदि धर्म का पालन करेगा तो धर्म तेरा पालन करेगा। तुम धर्म का पालन करो, धर्म तुम्हारा पालन करे, पक्का है। आप यदि आज ही रात्रि भोजन छोड़ दो, देखो आपके साथ रहने वाले, आपके मित्र, आपके दोस्त सब आपका ध्यान रखना शुरू कर दें। जो आपके साथ बैठ के रात में खाते हैं वही आपके ध्यान रखना। जब भी आप बाहर जाओगे, कहीं भी जाओगे, कोई भी कार्यक्रम में जाओगे, वो सबसे पहले आपकी चिंता करेंगे, भैया वो रात में नहीं खाता, उसकी व्यवस्था कर दो पहले। फिर बाद में हम लोग तो बाद में खा लेंगे, थोड़ी देर से खा लेंगे, पहले उसको खाना खिलाओ, वो रात में नहीं खाता। आप जैसे ही धर्म का पालन करोगे, धर्म आपका पालन करना शुरू कर देगा। हर जगह आप जाओगे, चार लोग बीच में, अरे ये व्यक्ति रात में नहीं खाता, सम्मान को प्राप्त होगा। अच्छा तुम रात में नहीं खाते, लोग आश्चर्य से तुमको और देखेंगे, विशेष सम्मान देंगे। हाँ भैया, हाँ यहाँ तो कोई भी नहीं लगता, और देखो ये तो रात में खाता नहीं है, ऐसे करके आपको विशेष सम्मान दिया जा रहा है। तो जैसे ही आप धर्म का पालन करना शुरू करोगे, धर्म आपको भी पालना शुरू कर देगा। निर्गंत तपोधन जा रहे हैं, चिंतन क्या चल रहा है। आचार्य भन कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, पोसदे भिक्खु। भिक्खु यानी साधु, भिकारी नहीं, भिक्षु। ये दिगंबर योगी भिकारी नहीं होते, वे भिक्षु होते हैं। भिकारी भी होते हैं जो कटोरा लेकर घूमते हैं, भिक्षु भी होते हैं जो मात शरीर दिखाते हैं और कटोरा उनके चारों ओर घूमता है। भिखारी रोटी के लिए घूमता है कि रोटी मिल जाए, एक रोटी मिल जाए, दो रोटी कहीं मिल जाए, तो मांगते मांगते घूमता है। लेकिन जो भिक्षु होता है वो तो अपनी मुद्रा निकल के लगा के जाता है, और जब 3 बार जब तक नमोस्तु ना बुलवा दे, शुद्धियाँ ना बुलवा ले, 3 परिक्रमा ना लगवा ले, पूजन ना करवा ले, पाद प्रक्षालन ना करवा ले, भोजन नहीं लेता तुमसे। तुम चाहो कि उसे भूख लगी तो फटाक से ले लें, क्या है, नहीं। आपको यदि भोजन कराना है उन्हें, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भिखारी रोटी के चक्कर लगाता है और रोटी भिक्षु के चक्कर लगाती है। उनको भोजन की जरूरत नहीं है, भोजन को जरूरत, तुमको जरूरत है तो शुद्धि बोलो, पड़गान करो, तब जाके तुम्हारा भोजन लेंगे, तब जाके तुम्हारा भोजन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कितना भी भोजन लेके घूमते रहो तुम उनके सामने। भिखारी रोटियों के पीछे घूमता है और रोटियां भिक्षु के पीछे घूमती हैं, दोनों में इतना ही अंतर होता है। मुइराज क्या सोच रहे हैं, ध्येय को निहार रहे हैं। जो भोजन करते हैं अपन, उससे पहली धातु बनती है रस, दूसरी धातु बनती है रुधिर, रुधिर से बनता है मांस, मांस से बनता है मेदा, मेदा से बनती है अस्थि, अस्थि से अंतिम कोई धातु शरीर में बनती है, जो धातुओं का राजा उसका नाम है शुक्र यानी वीर्य। इस शरीर में 7 धातुएं भरी हुई हैं, और मल मूत्र पीव आपका समूह है। ये जो चरम की चादर लपेटी हुई है, सो अच्छी चमक रही है, जरा सा छिल जाए फिर आँख से देखो तो भीभत्स दिखती हैं, नहीं देख पाते आप। किसी को कट जाए, छिल जाए, अथवा किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए, वो मांस निकल रहा हो, पीप निकल रहा हो, तो फिर आपको गिन आती।
आप उसको देखते देखते भोजन नहीं कर सकते। आपको लगता है क्या है, जाओ भैया तुम यहाँ से जाओ, भोजन नहीं होगा हमसे ऐसे। तो चरम लपेटी है इसलिए सुंदर दिख रहा है। यदि इसकी चरम हटा दी जाए शरीर की, तो यही शरीर आपको भीभत्स दिखेगा, यही शरीर भीभत्स दिखे। एक बार एक संघ मेडिकल कॉलेज में रुका, मेडिकल कॉलेज था बहुत बड़ा, तो रुका, तो वहाँ के स्टूडेंट आए दर्शन करने। तो गुरुजी बोले, गुरुजी चलो आचार्य श्री को हम पोस्टमार्टम दिखाते हैं कैसे होता है। पोस्टमार्टम कैसे होता है, वहाँ तो स्टूडेंट थे, तो कॉलेज था, तो वहाँ तो प्रैक्टिकल के लिए आता रहता था। तो आचार्य भैया हम तो नहीं जा रहे हैं, आप जा। तो 2-3 साधु बोले आचार्य से हम देख के आए, उसमें हम भी थे। हम के आचार्य से हम भी देख के आए। हाँ चले जाओ, जिसको जाना देख के आओ, बाद में फिर शुद्धि करना पड़ेगी। ठीक है, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। हाँ गुरुजी देखे आए। गए, और जैसे ही गए और सीढ़ी तक चढ़े तो उसमें तो बड़ा रसायन, मतलब गैसेस भरी रहती हैं, जैसे बॉडी का खराब ना हो, पूरा था धुआं सा पूरा था उसके अंदर। तो कुछ तो बासवे से ही लौटे आए, 6-7 साधु गए थे, तो दो तो वापस लौटे, अंदर ही नहीं घुसे। अरे इसमें नहीं जाएंगे, पता नहीं कैसा क्या है। 2-3 जैसे अंदर घुसे तो इसमें इतना गैस था। वो लोग तो क्या सब चश्मा लगाए हुए थे, मास्क लगाए हुए थे, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारा पूरा सबका शरीर, बदन, आँख सब खुली थी, तो आँख में ऐसी गैस लगने लगी, सबको आंसू आने लगे। तो 3-4 भैंसी लौट के आ गए। अब 1-2 ही वहाँ पर बच्चे देखने के लिए उस शरीर को देख रहे हैं। वो एक एक पार्ट ऐसा, ये हार्ट है, ये फेफड़े हैं, ऐसे अलग ऐसे खोल के रख दिया पूरा। जैसे आप कोई चेन लगी होती है ना, चेन, बैग में चेन लगी है और आपने बैग ऐसे खोल दिया, ये सामान एक एक पार्ट ऐसे ऐसे जमा हुआ है ऐसा। तो जैसे कोई चेन लगी हो, वो चेन खोलकर ऐसे खोल दिया, एक एक पार्ट अलग अलग उस बॉडी का दिखाई दे रहा है। ये हार्ट है, ये फेफड़े हैं, ये लंग्स है, ये लीवर है, ये किडनी है, ये पेट की नसें हैं, ये आंतें हैं, ये गले की आंतें, पूरा देखते से 1-2 को तो उल्टी होने लगी। बोलो शरीर नहीं देख पा रहे वो। तो जब तक ये चर्म लपेटी है तब तक तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही चर्म खुली, फिर देखो आप, सभी मेडिकल कॉलेज से साथ नहीं कर पाते, बहुत से लोग डर जाते हैं। हिम्मत, पढ़ाई विषय अलग है, प्रैक्टिकल विषय अलग है। पढ़ाई विषय अलग है, क्योंकि 11th-12th में जब प्रैक्टिकल कराते थे साइंस वालों को, तो क्या कराते हैं, मेढक वगैरह पे कराते हैं या चूहा वगैरह पे कराते हैं प्रैक्टिकल, तो सभी नहीं कर पाते। पढ़ना विषय अलग है, पढ़ने के लिए छात्र अलग है, लेकिन करते समय वे उल्टी होने लगती है। करते समय उनको 2-2 दिन तक, 4-4 दिन तक खाना नहीं खपता। फिर उनसे वो देख लेते हैं उसके अंदर के एक पार्ट्स को, तो वो भीभत्स दिखाई देता है हर चीज़। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि शरीर जो सप्त धातु में बना हुआ है, ऊपर से जब तक चरम लपेटी है तब तक तो इसे हर व्यक्ति देखना पसंद कर रहा है, और जैसे ही इसकी चमड़ी हटी, कोई भी इसे देखना पसंद नहीं करेगा। फिर आँखों से देखेंगे तो भीभत्स दिखती है। ऐसे दुर्गंध से युक्त तो शरीर जो अनित्य है, अचेतन है, पतनशील है, नाश होने वाला है, कब देह में विलीन हो जाए कोई निश्चित नहीं है। कब देह विलीन हो जाए कोई निश्चित नहीं है। सांस कब निकले किसी को पता नहीं है। कल चर्चा कर रहे थे, आपके साथ थे, आज उनकी चर्चा हो रही है। जो कल आपके साथ चर्चा कर रहे थे, आज उनकी चर्चा लोग कर रहे हैं। अरे वो तो कल ही साथ में रात में बात करके सोया था, 12 बजे तो हम बात ही किए थे, फ़ोन ही किए थे, और सब उठ के पता चला, फ़ोन आया कि भैया अभी तो चले गए। जो चर्चा कर रहे थे अब उनकी चर्चा चालू हो गई। भरोसा नहीं है कब किसका विमान सज जाए। इसलिए हमारी देह का विमान सजे, इसके पहले हमारे भावों का विमान तैयार हो जाए भवातीत होने के लिए। इसलिए आज से क्षमा मांग लेना। यदि आपके जीवन में किसी से तू मैं हो जाती है, हो गई हो, अब उत्तम क्षमा का दिन भी आने वाला। कल उत्तम क्षमा का ही दिन है। क्षमा वाणी पर क्षमा नहीं, हर दिन ही क्षमा मांगते रहना, हर दिन ही प्रतिक्रमण करना।
हे भगवान, एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक किसी का मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, समरम से, समारम से, आरम से दिल दुखा हो, पीड़ा पहुंची हो, उसके लिए हे भगवान मैं तस्मिच्छामि दुक्खड़म, उस पाप का प्रायश्चित करता हूँ। मेरा वो प्रायश्चित पाप मिथ्या होवे। खम्मामि सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में, मित्ती में सब भूदेशु वैरम मध्यम न किणवी। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मित्ती में सब भूदेशु, मेरा किसी के साथ बैर नहीं है। वैरम मध्यम न किणवी, मित्ती सब भूदेतु, सभी प्राणियों के प्रति मेरी मित्रता का भाव है। आचार्य तो रोज जब प्रवचन अपने करते हैं तो यही कहते हैं कि जब भी घर से निकलो तो घर के लोगों से क्षमा मांग के निकलो, क्योंकि वाहन नहीं यमराज के विमान चल रहे हैं बाहर। वाहन नहीं यमराज के विमान हैं ये जो बाहर रोडों पे गाड़ियां आदि चल रही हैं। कब कौन सी गाड़ी आप तो अच्छे से चल रहे हो, अपनी साइड से चल रहे हो, उसका ही ब्रेक फेल हो गया। आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप तो अपनी साइड से चल रहे, सब कुछ कर रहे थे, उसका ही ब्रेक फेल हो गया और वो आके तुम में ठुक गए, चढ़ा दिया उसने। ऐसे कई वीडियो देखे होंगे आपने, ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें जिसकी कोई गलती नहीं है कहीं से कहीं तक। वो तो अपने घर की दुकान पे सामान टांग रहा है, ट्रक का बैग फेल हुआ और जाके दुकान में घुस गया ट्रक, उसी के ऊपर चढ़ गया। अब लो, वो तो ना बाहर रोड पे भी नहीं आया, अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, दुकान पे ही काम कर रहा है, लेकिन ट्रक की ब्रेक फेल हो गया और ट्रक जाके सीधा घुस गया अंदर। आप तो अपने शांति चल रहे थे, पीछे से बैल लड़ते हुए आया और उसने आपको उठाकर फेंक दिया। लो ये गए, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप गलत रास्ते चलोगे या तब जाके आपका एक्सीडेंट या दुर्घटना होगी। आप तो सीधा चल रहा था, दूसरे को चलाना नहीं आता तो उसने आके आप में ठोक दी, आपकी गाड़ी में ठोक दिया। चलती हुई पीछे आप आराम से शांति से चल रहे तो पीछे से आके उसने ठोक दिया, आगे से ठोक तब भी बचा लें, पीछे से ही ठोक दिया उसने। कब क्या होगा पता नहीं होगा। आप कितना भी संभल के चल रहे हो, कितने भी संभल के, आप कितने भी नियम कानून से चलते हो, बिल्कुल साइड से चलते हो, तो आप सोचो कभी एक्सीडेंट नहीं, हम तो ये नियम कानून चलते हैं, ठीक है आप बिल्कुल नियम का है, लेकिन दूसरे के गाड़ी का ब्रेक फेल हो, वो भी नियम कानून चल रहा है लेकिन उसका ही ब्रेक फेल हो गया, अब क्या चढ़ा दी? क्यों संजय? वीडियोस तो आती होंगी, रिपोर्टर हो तुम तो सब जगह की खबर भी आती होंगी, तो कई ऐसी वीडियो से आती तुम जब देखते होगे कि देखो तो कहाँ जा रही थी गाड़ी, कहाँ ब्रेक फेल हुआ, कहाँ डिवाइडर पार करके दूसरा व्यक्ति जा रहा था उस पर जाके गिर गई, उस पर चढ़ गई। वो तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि इधर से जाने वाली गाड़ी ब्रेक फेल हो गया, टकराएगी, डिवाइडर को क्रॉस करके उधर गिरेगी और दूसरी चलती हुई गाड़ी पे उसका तो कोई एक्सीडेंट का कोई चांस भी नहीं था, तब भी हो गया। तो समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए घर से निकलो तो क्षमा मांग के मिलो, पर्याय रही तो दोबारा से फिर घर आएंगे, पर्याय रही तो फिर से घर आएंगे। यदि कोई भी भूल चूक हुई है सब माफ करना। कोई भी हमारे द्वारा तुम्हारे प्रति कोई भाव बना हो, आप घर से कभी लड़ के निकलते हो, कभी गुस्सा करके निकलते हो, कभी चिल्ला के निकलते हो और फिर बाद में रास्ते में सोचते चलो घर जाके माफ़ी मांग लूँगा। हम घर से कभी कभी निकलते हैं लड़ाई करके, गुस्सा करके, चिल्ला चोट करके निकल जाते हैं और फिर रास्ते में हमको लगता है कि यार अपन ने अच्छा नहीं किया, तो चलो पहले सोचते, मन होता है चलो पहले माफ़ी मांग लें, फिर सोचते हैं चलो बाद में आके देखते हैं, अभी शाम को आएंगे तो मांग लेंगे। उस शाम तक तुम आ पाए नहीं आ पाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए घर से निकलते ही तस्मिच्छामि दुक्खड़म, माफ़ी मांग के निकलो, क्योंकि पता नहीं देह कब विलीन हो जाए, श्वास कब निकले किसी को पता नहीं है। कल चर्चा कर रहे थे आपके साथ, आज चर्चा उनकी ही हो रही है, भरोसा नहीं कब किसका विमान सज जाए। इसलिए हमारी देह का विमान सजे इससे पहले भावों का विमान तैयार हो जाए,
भवातीत होने के लिए, इसलिए आज ही सबसे क्षमा मांग लेना। ईंट की दीवार पर किसी ट्रक से ठोकर लग जाए तो हो सकता है कि उसको एक आध ठेला मिल भी जाए, परंतु ध्येय की ठोकर लग जाए तो बिखरा ही मिलेगा। इसमें ध्येय भरा ही क्या है? मल मूत्र का पिंड है, असुचि में है, आत्मा से भिन्न है। वह ध्येय फिर भी धर्म का अनुष्ठान का कारण है, इसलिए भिक्षु इस शरीर का पोषण करता है। दिन में एक बार आहार लेने जा रहे हैं, ये धर्म का अनुष्ठान का साधन है, इसलिए इसे ज़बरदस्ती नष्ट मत कर देना। एक बार भोजन देते रहोगे, आपका काम चलता रहेगा, तो शरीर आपको शिवालय की यात्रा कराता रहेगा। एक बार भोजन देते रहो, ज़्यादा भी नहीं देना, ज़्यादा भी नहीं देना। एक व्यक्ति, कल हमको एक वीडियो दिखा रहा था, उसमें स्वस्थ रहने के 10 मंत्र थे। पहला, पानी खूब पियो। दूसरा बोल रहा था वो, भोजन कम खाओ। पानी अधिक पियो, भोजन कम खाओ। तीसरा बोल रहा था कि एक्सरसाइज करो, मतलब अपने शरीर को चलाओ। ऐसा नहीं कि घर से सीधा दुकान की गद्दी पर डटे रहे, और दुकान की गद्दी से सिर्फ घर के सोफे पर, कहीं जाना ही आना नहीं है। मतलब कुछ वजन वाला काम नहीं है। घर पे बेटे की माँ हाथ पे सामान दे रही है और दुकान पे नौकर हाथ पे सामान दे रहा है। दोनों ही जगह बैठे हैं मस्त। उधर भी पानी चाहिए होता है तो पेट का पानी नहीं हिलता, वो नौकर से मंगा लेते हैं। घर में भी पानी चाहिए होता है तो बेटे की माँ को आवाज़ दे के मंगा लेते हैं। तो दोनों जगह शरीर का कोई मेहनत ही नहीं हो रही, तो शरीर की मेहनत करना, शरीर की मेहनत करना। कोई भी थोड़ी दूर के लिए जाना हो, 100 मीटर 200 मीटर दूर, 500 मीटर तक जाना हो, तो कभी भी वाहन का उपयोग मत करना। स्वस्थ रहना है तो 500 मीटर तक कभी वाहन का उपयोग ही मत करो, पैदल चलो। पैदल चलने से कई बीमारियां दूर हो जाती। कोशिश करो नंगे पैर चलो, बिना चप्पल के, क्योंकि नंगे पैर चलने से पैर के अंदर के जो पैर के नीचे आपके पॉइंट हैं वो दबते हैं। लोग अलग से मशीन घर में ला के रखते हैं, वो कांटे वाली, उस पर खड़े होकर नहीं कुचर कुचर करते रहते हैं, दबकते रहते हैं। उसको करने की जरूरत ही नहीं है। आप यदि ये ठान लें कि हम रोज मंदिर नंगे पैर आएंगे, तो आपका आधा से ज़्यादा एक्यूप्रेशर तो वैसे ही हो जाएगा, और कई चिंताओं से मुक्त हो जाओगे आप, कई परेशानी मुक्त हो जाओगे, और पुण्य का बंद भी होगा। क्यों? नंगे पैर आएंगे तो नीचे देख के चलेंगे। नंगे पैर आएंगे तो बातें करेंगे, तब भी आपकी दृष्टि कहाँ रहेगी? नीचे ही रहेगी। कोई क्यों? इसलिए नहीं रहेगी जीवों की रक्षा, इसलिए रहेगी कोई गोबर आदि पैर ना पड़ जाए, गंदगी पैर। तो गोबर को देखते देखते आप जीवों को भी तो देख लोगे ना, उसके लिए अलग से थोड़ी ना देखना पड़ेगा आंख ला के। जब आप गंदगी को देख के चलोगे तो स्वतः ही जीव भी तुमको देख के दिख जाएंगे, तो जीव दया भी हो जाएगी, जीव रक्षा भी हो जाएगी। नहीं तो चप्पल पहने अपने चले आ रहे, नीचे तो देखने नहीं है, क्योंकि गोबर पे भी रख गए तो चप्पल गंदी होगी, पैर तो गंदा ही नहीं होगा ना आपका। गंदगी पे ही पैर रखेगा तो चप्पल गंदी होगी, पैर तो गंदे नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान ही नहीं दोगे। लेकिन जब नंगे पैर आप मंदिर आ रहे, तो एक तो पैरों का एक्यूप्रेशर हो गया, अलग से पैरों का एक्यूप्रेशर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप नीचे देख के चलोगे, चाहे बातें करो चाहे नहीं करो, तब भी नीचे देख के चलोगे तो जीव दया भी होगी। तीसरा, मंदिर में आपको आपकी कोई चिंता नहीं रहेगी मंदिर से चप्पल चोरी ना हो। ये तो बड़ी एक समस्या ये भी है, छोड़ के जाओ तो ये करना पड़ता है, एक चप्पल इस कोने में रखना पड़ता है, एक चप्पल उस कोने में रखना पड़ता है। हाँ देख लो आप, कभी दोनों एक साथ बहुत कम लोग रखते हैं, वे सोचते हैं अपन अलग अलग रखें तो कोई ले नहीं जाएगा, ढूंढने मुश्किल होगी उसको। तो ढूंढने वाला भी सोचता है इसने अलग ही अलग रखी, वो भी अलग अलग ढूंढता है, तो उसकी चिंता खत्म। अभी पर्यूषण आएगा तो इतनी सारी चप्पलें ढेर लग जाएंगी, तो अपनी चप्पल ढूंढने में 10 मिनट वैसे ही लग जाना है आपको। कोई ने लात मार दी तो वो उधर गिर गई, नाली में डाल दी, किसी ने बाहर निकल गई, तो अब तुम पूरे अंदर में ढूंढ रहे, वो तो बाहर पड़ी है, परेशान हो गए। 10-15 मिनट घर जल्दी जाना तो लेट हो गए चप्पल के चक्कर में। तो पहन के नहीं आए हो तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहाँ हो चप्पलों में, कहाँ घुसे रहते हो, तो वो भी चिंता से मुक्त हो गए, ढूंढने की जरूरत भी नहीं। तो निर्विकल्प होकर भक्ति करोगे, निर्भर होकर चले जाओगे, एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा,
जीव दया भी हो जाएगी, और जब पैदल चलोगे तो शरीर का तो भोजन भी पचेगा। तो कभी भी 500 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक कभी भी वाहन की जरूरत ही मत रखो। समय लगेगा 5 मिनट, जा 1 किलोमीटर चलने में व्यक्ति को सामान से कितना भी धीरे चलेगा तो 15 मिनट, और स्पीड से चलेगा बिना बात किए तो 10 मिनट। 10 मिनट में आराम से 1 किलोमीटर, नॉर्मल स्पीड में 10 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर लेता है बिना बात किए, और अपना चलता रहे तो 10 मिनट में, और बात करते करते चलेगा तो 15 मिनट में। फिक्स है। आपकी सीट 6 किलोमीटर पर आवर की होती है अथवा 4 किलोमीटर पर आवर की होती है। यदि 6 किलोमीटर की हुई तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर की होगी तो 15 मिनट में 1 किलोमीटर, बस। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। आप कभी भी नापना है कि मैं कितना किलोमीटर जा रहा हूँ, आप तो टाइम देख लो, किलोमीटर आपको पता चल जाएगा। आप यदि बात करते करते 15 मिनट में घर पहुँचे हैं तो 1 किलोमीटर का समय लगाएं, बीच में रुके नहीं हैं, और कंटिन्यू चलते रहे, बात करते रहे, और आप चलते रहे, और 15 मिनट आपको घर में पहुँचते रख गए तो आपको 1 किलोमीटर हुआ। यदि आप 10 मिनट में बिना बात करे पहुँच गए तो 1 किलोमीटर, 5 मिनट में पहुँच गए तो आधा किलोमीटर। तो 5 से 10 मिनट लगते हैं। वाहन में भी जाओगे तो ट्रैफिक से निकालते निकालते वाहन को स्टार्ट करोगे, लेके जाओगे, वहाँ जाके रखोगे, तो वैसे ही 5-7 मिनट लग जाने। इसलिए पैदल चलो तो ये शरीर आपका ठीक रहेगा। शरीर ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो भाव ठीक रहेंगे, भाव ठीक रहेंगे तो फिर पर्याय ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। तो इस शरीर को क्योंकि ये सेवा, शरीर को भोजन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आपका काम चलता रहेगा और ये शरीर आपको सरार में की यात्रा कराता रहेगा। 4 पॉइंट हो गए। फिर 5वां पॉइंट बोल रहा था कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो। 6वां पॉइंट दे रहा था गुस्सा मत करो। चिड़चिड़ापन, गुस्सा होता है ना, वो मत करो। अपने घर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, नो एंगर जोन, गुस्सा नहीं करना। जब जब गुस्सा आए तो वहाँ निगाह जाए, कोई भी गुस्सा करे तो वहाँ निगाह जाए, तो बार बार जाएगी, बार बार देखोगे तो नियम से एक बार लगेगा हाँ गुस्सा नहीं करना। इस तरह से और भी उसने कई पॉइंट बताए थे, तो बहुत अच्छी थी। तो बात ये तो हम प्रतिदिन जैन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन ऐसे ही करता है। भोजन भूख से, जब तक भूख ना लगे भोजन नहीं करना, भूख से कम भोजन करना, पानी अधिक पीना, पैदल चलना, नंगे पैर चलना, गुस्सा नहीं करना, चिड़चिड़पन नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, ये तो जैन धर्म कह रहा है। ये सही बातें तो जैन धर्म हम ना पहले से ही बता रहे हैं। लोग तो अब उस पर रिसर्च कर करके लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे हैं। जैन दर्शन पर रिसर्च करके लोग बीमारियां ठीक कर रहे हैं। विजय जी कहाँ गए? विजय दिख नहीं रहा है। हाँ, तुम्हारा भतीजा जो है क्या कर रहा है? वो रेमेडी करता है। बोल रहा था कि महाराज जी जैन दर्शन का ही है। जैन दर्शन जिस तरह से पहले समझाता है वही दूसरे व्यक्ति ने खोज की, उसे नहीं पता कि जैन दर्शन, लेकिन ये पूरा है वही जैन दर्शन। भावों को सुधारो तो आपकी बीमारी सुधर जाएगी। भाव सुधारना है, भाव अच्छे रखना है, तो कैसी से कैसी बीमारी हो वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो जैन दर्शन तो कह रहा है भाव सुधार लो, बीमारी क्या, जन्म मरण का ही रोग खत्म हो जाएगा। बीमारी तो बहुत दूर की है, यहाँ तो मतलब बहुत छोटी चीज है। आप भाव सुधारो, जन्म जरा मृत्यु का जो 3 रोग जो आत्मा को अनादिकाल से लगाए वही रोग ही नष्ट हो जाएगा। फिर ना कभी कोई रोगी बनेगा ही नहीं। आदिदम का दब्बम यदि सक्कम पर हिदम का दब्बम आधम परिहादो आधम सुट्टू का दब्बम। आत्महित करना चाहिए, संभव हो तो परहित भी करना चाहिए, परंतु उत्कृष्ट यही है कि आत्महित करना चाहिए। वे दिगंबर योगी शरीर को सुरक्षित रखने के लिए आहार लेने जा रहे हैं। शरीर की दशा तो उनको मालूम है, परंतु शरीर से रत्नत्रय की साधना होती है, इसलिए योगी इस शरीर की रक्षा करते हैं, आहार पानी देते हैं। मानव की देह स्वभाव से प्रवृत्त होने पर भी रत्नत्रय से पवित्र है। बुद्धिमान पुरुष रत्नत्रय की पूर्णता के लिए इसका पोषण करते हैं, इसलिए शरीर को आहार देते हैं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही
तो युक्ताहारी साधु ही दुखों को क्षय करने में समर्थ है। कैसा साधु दुख को क्षय करने में समर्थ है और वह साधु है क्या? इन सब बातों पर कल यहाँ पर आचार्य भवन 111 112 गाथा सूत्र में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज बताएंगे कि साधु का आहार कैसा होता है और वो साधु आहार करते करते कैसे कर्म का क्षय करते हैं, इस सब पे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।